आज हम यहाँ पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में जानेंगे। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक विधि है जिसके द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है एवं इसे कम्युनिकेशन नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है। पहले हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। ये जो है ये है एनालॉग मैसेज सिग्नल। यहाँ पर हम एनालॉग मैसेज सिग्नल देते हैं जो कि लो पास फिल्टर में जाता है। लो पास फिल्टर सिग्नल को फिल्टर करता है, उसमें से नॉइस रिडक्शन करके प्रॉपर सिग्नल को आगे भेजता है। उसके बाद हमारा जो सैम्पलर है वो हमारे सिग्नल की सैम्पलिंग करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे जो सिग्नल्स हैं उसके डाटा को सेव करता है, उसको सैंपल करता है। सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन होता है, अर्थात जो भी अत्यधिक डाटा है उसे समाप्त करके या उसे कम करके प्रॉपर डाटा को आगे भेजता है। लास्ट में हम सिग्नल को एनकोड करते हैं, अर्थात सिग्नल को डिजिटलाइज करते हैं। ये दोनों बॉक्स अर्थात क्वांटाइजेशन क्वांटाइजर और एनकोडर दोनों मिलके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का काम करते हैं, अर्थात ये एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक का भाग तो हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन कहलाता है। दूसरा जो एक इसका सेक्शन हम कह सकते हैं वो है ट्रांसमीटर, यानी कि सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए तैयार हो गया है, ट्रांसमिट के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अब उसको हम ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसमिट हम कहाँ करते हैं? तो रीजनरेटिव सर्किट्स में। ठीक है, रीजनरेटिव रिपीटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ कुछ दूरी पर इनको स्थापित किया जाता है। यह सिग्नल को रिसीव कर कर उसकी उसे रीजनरेट करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि सिग्नल पुअर हो चुका होता है ट्रांसमिशन के दौरान, तो उसे रीजनरेट करते हैं और उसे आगे की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। ये तो था हमारा ट्रांसमीटर या ट्रांसमिशन सेक्शन। तीसरा जो हमारा है वो है रिसीवर सेक्शन, जो कि यहाँ नीचे हम देख सकते हैं। रीजनरेटिव सर्किट्स होते हैं, ये सिग्नल को रीजनरेट करते हैं, उसको पुनः उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं डिकोडर। डिकोडर है वो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो एनकोडर के द्वारा हमने डिजिटलाइज किया था उसे वापस हम एनालॉग फॉर्म में प्राप्त करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर होता है, वो नॉइस को रिडक्ट करता है और प्रॉपर सिग्नल को आगे भेजता है, अर्थात सिग्नल में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो या नॉइस हो तो उसको रिमूव करके प्योर सिग्नल को आगे की तरफ भेजता है और उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक विधि है जिसका प्रयोग एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। जैसा कि हमने बात करी,
ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है, इसीलिए हम उसका मॉड्यूलेशन करते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन बाइनरी के रूप में होता है, इसलिए यह केवल दो संभावनाओं या स्टेट्स को पहचानता है, हाई और लो, अर्थात 0 और 1 की फॉर्म होती है। यह अपने एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट के द्वारा वापस प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जो सिग्नल हमने ट्रांसमिशन के लिए तैयार किया था उसे हम डीमॉड्यूलेट करके पुनः वापस मैसेज सिग्नल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। पहली तो है सैम्पलिंग, दूसरी है क्वांटाइजेशन और तीसरी है कोडिंग। पीसीएम यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन के दो विशेष प्रकार होते हैं। पहला तो है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसे डीपीसीएम भी कहते हैं, और दूसरा है एडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन अर्थात एडीपीसीएम। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल को कोडेड पल्स के एक क्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस मैसेज सिग्नल को दोनों समय और आयाम में डिस्क्रीट फॉर्म में सिग्नल को रिप्रेजेंट करके प्राप्त किया जाता है, अर्थात सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। एलिमेंट्स देख लेते हैं हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन के। तो इसका जो सर्किट है उसमें ट्रांसमीटर सेक्शन में सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग सम्मिलित होता है, जिसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भाग में परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि हमने बात करी, ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इसमें लो पास फिल्टर मैसेज सिग्नल की एलाइजिंग को रोकता है। मैसेज सिग्नल में मान लो उसकी सिग्नल का शेप बिगड़ रहा है या उसमें कोई त्रुटि आ रही है, तो लो पास फिल्टर उसको रोकता है। यह सर्किट में नॉइज़ को फिल्टर करता है। नॉइज़ एक उच्च फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है और जब यह लो पास फिल्टर से गुजरता है तो उसे हटा दिया जाता है, जिससे हमें एक क्लियर आवाज़ मिलती है। जैसा कि हमने बात करी, लो पास फिल्टर एक तरीके से त्रुटि और जो भी एरर्स हैं और जो भी हाई फ्रिक्वेंसीज हैं, नॉइस हैं, उनको रिमूव करता है और हमें एक प्योर सिग्नल देता है। रिसीव सेक्शन में खराब सिग्नल्स का रीजनरेशन होता है, डिकोडिंग होती है और क्वांटाइज्ड पल्स ट्रेन का रिकंस्ट्रक्शन होता है। नीचे आपको पीसीएम का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन के बेसिक एलिमेंट उपस्थित हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पहला हम बात कर लेते हैं लो पास फिल्टर के बारे में। यह फिल्टर एनालॉग सिग्नल में उपस्थित हाई फ्रिक्वेंसी के तत्वों को रिमूव करता है। यह नॉइस को हटा देता है, जिससे हमें एक क्लियर साउंड प्राप्त होता है, अर्थात जो भी हमारा सिग्नल है उसमें कोई भी एरर है या कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी एलिमेंट्स हैं, तो ये लो पास फिल्टर से गुजरने के बाद लो पास फिल्टर उन्हें रोक देता है और एक क्लियर, स्मूथ और प्योर सिग्नल को वो पास करता है, जिससे कि हमें एक प्योर सिग्नल प्राप्त होता है। इसके बाद हम सैम्पलर के बारे में देख लेते हैं। यह एक तकनीक है जिसके द्वारा मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस यानी तात्कालिक वैल्यूज़ पर सैंपल डेटा को एकत्रित किया जाता है, अर्थात एक पर्टिकुलर टाइम पे उस सिग्नल का जो डाटा होता है उसे प्राप्त किया जाता है, जिससे कि ओरिजिनल सिग्नल को फिर से बनाया जा सके। कहने का मतलब, अगर हमें फिर से सिग्नल को वापस तैयार करना है तो उस डाटा के थ्रू हम उस पुराने सिग्नल को वापस प्राप्त कर सकें, इसलिए हम सैंपल करते हैं या सैम्पलिंग करते हैं, जिससे कि ओरिजिनल सिग्नल को फिर से बनाया जा सके। सैम्पलिंग थ्योरम के अनुसार सैम्पलिंग रेट मैसेज सिग्नल के उच्चतम आवृत्ति घटक यानी हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट W के
2 गुना से अधिक होना चाहिए। ये इसकी सैम्पलिंग थ्योरी की कंडीशन है। क्वांटाइजर की बात कर ली जाए, क्वांटाइजिंग एक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक बिट्स को कम किया जाता है। जैसा कि हमने बात करी थी कि जितनी भी एक्स्ट्रा बिट्स हैं या ज़्यादा बिट्स हैं उनको कम किया जाता है और डाटा को सीमित किया जाता है। सैंपल किए हुए आउटपुट को जब क्वांटाइजर को दिया जाता है तो यह रिडंडेंट निरर्थक अर्थात बिट्स को कम करता है और वैल्यूज को कंप्रेस करता है, यानी कि जो काम की वैल्यूज़ हैं उन्हें ये पास करता है और उन्हें कंप्रेस करता है। एनकोडर की बात कर ली जाए, एनकोडर के द्वारा क्वांटाइज्ड सैंपल्स को एनकोड किया जाता है। यह प्रत्येक क्वांटाइज्ड सैंपल को एक 8 बिट कोडवर्ड में एनकोड करता है। जो एनकोडर हम यूज़ लेते हैं वो क्या करता है, हमारे जो सिग्नल्स हैं उसे 8 बिट के कोडवर्ड में एनकोड करता है। ये 8 बिट के कोडवर्ड किस तरीके से डिवाइड होते हैं हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। बिट 1 है वह मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि MSB होता है। यह सैंपल की पोलरिटी को प्रस्तुत करता है। 1 को पॉजिटिव और 0 को नेगेटिव से प्रस्तुत करता है। बिट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सैंपल वैल्यू की लोकेशन को डिफाइन करती है, अर्थात सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बिट जो होती है वो लोकेशन को बताने या प्रदर्शित करने के लिए काम आती है। बिट 5, 6 और 7 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जिसे LSB भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रीजेनरेटिव रिपीटर के बारे में। यह सेक्शन सिग्नल की स्ट्रेंथ शक्ति को बढ़ाता है। चैनल के पास भी एक रीजेनरेटिव रिपीटर सर्किट होता है। सिग्नल लॉस की भरपाई करने और सिग्नल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसा कि हमने बात किया था ट्रांसमिशन में, जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तब जगह जगह पर रीजेनरेटिव रिपीटर्स लगाए जाते हैं। इनका काम यही होता है कि जो ट्रांसमिशन के दौरान हमारे सिग्नल का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, ये उसकी पूर्ति करता है। अर्थात ये सिग्नल को स्ट्रेंथ, उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उसे रिकंस्ट्रक्ट यानी कि वापस से पुनः निर्मित करता है और उसे आगे की ओर ट्रांसमिट करता है। फिर ये दूसरे रीजनरेटिव रिपीटर्स में जाते हैं और उसका भी यही काम होता है। इस तरीके से ये सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट होते होते आगे की ओर ट्रांसमिट होता रहता है। जब यह रिसीवर के पास पहुंच जाता है तब हम डिकोडर यूज़ करते हैं। आइए डिकोडर के बारे में देख लेते हैं। डिकोडर सर्किट वह है जो पल्स कोड वेवफॉर्म को डिकोड करता है ताकि ओरिजिनल सिग्नल को फिर से प्राप्त किया जा सके। यह सर्किट डीमोडुलेटर की तरह कार्य करता है, अर्थात जैसे कि डीमोडुलेटर काम करता है उसी प्रकार डिकोडर भी क्या करता है कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम इस सर्किट के द्वारा पुनः प्राप्त करते हैं। यह हमारा जो मैसेज सिग्नल की वेवफॉर्म है उसे ये वापस प्रोड्यूस करता है, यानी डिजिटल से एनालॉग में बदलता है। रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जब डिकोडर के बाद डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल दिया जाता है तो उसके बाद एक लो पास फिल्टर लगाया जाता है जिससे हमें ओरिजिनल सिग्नल वापस से प्राप्त होता है, इसलिए इसे रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर कहा जाता है। जैसा कि मैंने बात करी डिकोडर के बाद जब हमें एनालॉग सिग्नल प्राप्त हो जाता है तब हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर के द्वारा एक लो पास फिल्टर लगाते हैं जो कि एरर और नॉइज़ को रिमूव करके हमें एक प्योर सिग्नल प्राप्त करवाता है। इस प्रकार एक पूरी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक एनालॉग सिग्नल को पहले तो डिजिटल में बदला जाता है। डिजिटल में बदलने के बाद
उसे ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिशन चैनल में ट्रांसमिट करने के पश्चात रिसीवर सेक्शन पर उसे रिसीव किया जाता है और किस तरीके से रिसीव करने के बाद उसे वापस एनालॉग सिग्नल में बदल के और उसका उपयोग किया जाता है। अलग अलग बहुत सारे प्रकार हैं, पर आज हमने पढ़ा है वो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसमें जो मेन ब्लॉक डायग्राम के सेक्शन है, जिसे हम 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर भी बोल सकते हैं, या ट्रांसमिट, रिसीव, ट्रांसमिशन और रिसीवर 3 सेक्शन में भी बांटा जा सकता है। एनालॉग मैसेज सिग्नल को सबसे पहले लो पास फिल्टर में गुजरा। लो पास फिल्टर से हमने नॉइस रिमूव करके क्लियर साउंड या क्लियर सिग्नल को आगे भेजा। सैम्पलर में हमारे जो सिग्नल्स हैं उसकी स्पॉन्टेनियस वैल्यू अर्थात तात्कालिक वैल्यू को हमने सेव किया, जिससे हम पुनः हमारा ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त कर सकें। इसलिए हम यहाँ सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलर के बाद हमारा जो सिग्नल है उसको हम आगे भेज के क्वांटाइजर के थ्रू क्वांटाइज करते हैं, अर्थात इसकी जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं उसको कम किया जाता है और उपयोगी बिट्स को कंप्रेस किया जाता है। निरर्थक बिट्स को कंप्रेस किया जाता है। इसके बाद हम एनकोडर का उपयोग करते हैं। एनकोडर से हम सिग्नल को एनकोड करते हैं, डिजिटलाइज करते हैं और इसे ट्रांसमिशन चैनल पे भेज देते हैं। ट्रांसमिशन चैनल के लिए हम रीजेनरेटिव रिपीटर्स यूज़ लेते हैं। ये डिस्टेंस पर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारे सिग्नल को, जो कि ट्रांसमिशन चैनल में चल रहा है, उसके लॉसेस की भरपाई करता है। उसमें जो भी लॉस हुए हैं उसको पूरा करता है और उसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उसे आगे भेजता है। इस प्रकार रीजेनरेटिव रिपीटर्स के बाद जब रिसीविंग हेड पर जब हमारा सिग्नल पहुंचता है तो वहाँ पर रीजेनरेटिव सर्किट्स होते हैं। वहाँ से हम सिग्नल को डिकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद हम एनालॉग सिग्नल प्राप्त करते हैं, जिसे रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से गुजारा जाता है, जो कि एक तरीके से लो पास फिल्टर होता है, जो हमारे सिग्नल में आए हुए एरर को रिमूव करता है और एरर को रिमूव करने के बाद हमें क्लियर और प्योर सिग्नल की प्राप्ति होती है। वहाँ से फिर हम इस सिग्नल को हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार से पल्स कोड मॉड्यूलेशन के थ्रू हम एक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। थैंक यू।